वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल से रिलेटेड क्लास 9 का चैप्टर है। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी और टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल। ये सारी जानकारी आप लोगों को होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं। और आपको अर्लियर क्लासेस में जब आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तब भी आप लोगों को सर्कल चैप्टर मिलेगा। इसलिए आप लोग को अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। वरना आप लोग फिर बाद में जब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स तो उसमें जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती और बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, तो कुछ चीज़ें बेसिकली जो सर्कल से रिलेटेड है, जैसे कि सर्कल की रेडियस है, डायमीटर है और सेंटर है, सरकमफेरेंस है, ये सब आप लोगों को पता है। फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। चलिए जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है। अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि सर्कल जो है वो उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई करते हैं। कोई फिक्स पॉइंट है, उससे ये पॉइंट भी सेम डिस्टेंस में, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी, ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो सेम डिस्टेंस में है। फिर इन सब पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो फिगर बनना है दैट इज़ द सर्कल। ओके, तो जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या होता है, सेंटर, एंड द फिक्स डिस्टेंस जो कांस्टेंट डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द रेडियस। रेडियस सेम होती है ना सर्कल में, आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करिए सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, दैट इज़ द सेम आंसर, सेम ही आएगी रेडियस। अच्छा, ये भी आप लोगों को दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, मीन्स सेंटर से होके जाने वाला जो सेगमेंट होता है, जो लाइन होती है या कॉर्ड कुछ भी बोले, वो डायमीटर कहलाता है। एक लाइन passes through the center is called its diameter, and diameter is the double of the radius, means d is equal to 2r, or we can say that radius is the half of the diameter. रेडियस जो वो डायमीटर की हाफ होती है। ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैंने रिकॉल कर लिया है। अब बात करते हैं हम सरकमफेरेंस के बारे में। सरकमफेरेंस जो होती है वो हम उसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर या कोई भी फिगर है उसकी परिधि होती है, उसके आसपास का जो लेंथ होती है उसको हम परिधि बोलते हैं। ऐसे सर्कल की जो परिमिति बोलते हैं उसको। तो सर्कल में हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। सरकमफेरेंस सर्कल में बोलते हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एंड द फॉर्मूला इज c इज इक्वल टू 2πr। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरिया मेंशुरेशन जब पढ़ते हैं तब उसमें आता है ये। हाँ, व्हाट इज़ द कॉर्ड? कॉर्ड जो है वो कोई भी लाइन जो ड्रॉ करते हैं हम लोग सर्कल के अंदर, दो पॉइंट से होके जाने वाली या दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली सर्कल। ये सर्कल है, कोई भी, इतनी छोटी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी, यहाँ से हो सकती है, कहीं से भी, दो पॉइंट्स को टच कर रही है सर्कल पे, कोई भी दो पॉइंट्स को टच करती हुई लाइन जा रही है, दैट इज़ द कॉर्ड। और डायमीटर जो है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होता है, क्योंकि वो सेंटर से होके जाता है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई इसी की होती है। ओके, ये जो बीच से होके जा रहा है दैट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी सी ओ डी ई एफ दी ऑल आर द कॉर्ड्स। ओके, अब बात करते हैं हम सेकेंड एंड टेंजेंट की। किसकी बात करेंगे? सेकेंड। व्हाट इज़ द सेकेंड एंड टेंजेंट? पहले फिगर में चेक करते हैं। देखिए, ये फिगर बना है, सर्कल बना है, ये सेंटर है, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी मत कर सकते हैं, कहीं से भी। मीन्स जो कॉर्ड होती है बेसिकली वही सेकेंड कह सकते हैं उसको। ओके, द डेफिनेशन इज ऑफ सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑफ द सर्कल। और कॉर्ड में भी यही था कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो कॉर्ड तो सेकंड हो सकती है, बट टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है। कोई भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे अंदर अगर जाएगी तो वो, अगर अंदर बनाएंगे तो वो दो पॉइंट पे तो टच करेगी ही करेगी, भले ही आप कितनी भी छोटी बनाइए।
ये कहाँ होगी, टेंजेंट हमेशा बाहर की तरफ होती है, टेंजेंट जो है वो बाहर की तरफ खींची होती है, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो स्पर्श करती हुई जाती है, एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाती है टेंजेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कोसेंट्रिक सर्किल। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है, कोसेंट्रिक मीन्स एक ही सेंटर, ऐसे सर्किल जिनका सेंटर एक हो, रेडियस अलग अलग हो सकती है बट सेंटर एक ही होगा, उनको हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, मीन्स सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। देखिए ये सेंटर O है, रेडियस R1 दिस है और R2 दिस है, बट इनका सेंटर अलग है। ओके, अब पता ऐसे बना दीजिए, एक सर्किल ये बना, अब एक यहाँ सर्किल ये, एक ये बना है। अब इसके अंदर है, लेकिन ये कोसेंट्रिक नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर अलग है। भले ही रेडियस सेम क्यों ना हो, इसकी भी 2 हो, इसकी 2 हो, इसके 4 है, लेकिन सेंटर अलग अलग हैं तो वो कोसेंट्रिक सर्किल नहीं कहलाएगा। जिसके सेंटर एक ही होता है वो कोसेंट्रिक कहलाता है। अब बात करते हैं हम अर्क ऑफ द सर्किल। अर्क होता है चाप, हिंदी में पढ़े हैं ना हिंदी वाले। चाप क्या होता है, कोई भी सर्किल का हिस्सा, सर्किल का पार्ट, वो क्या कहलाता है, अर्क कहलाता है। जैसे एक चूड़ी है, चूड़ी जब टूट जाती है तो उसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, तो हर एक टूटा हुआ पार्ट क्या होता है, उसकी अर्क होती है। क्या होती है, अर्क। और जो बड़ा पार्ट है, टूटा हुआ जो बड़ा पार्ट, उसको हम मेजर अर्क बोल सकते हैं। और जो छोटा टुकड़ा टूटा है, मीन्स 2 टुकड़ों में टूट गई ये चूड़ी, तो उसके बड़े टुकड़े को हम मेजर अर्क बोल सकते हैं और छोटे टुकड़े को हम माइनर अर्क बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है ना, प्रैक्टिकली क्लियर है। अब हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा पढ़ लें। अ कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्किल। कंटिन्यूस पीस, जैसे ये सर्किल है, इसका कंटिन्यूस पीस है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज आर्क। यहाँ से यहाँ तक का आर्क। ए से स्टार्ट किया हमने, सर्किल बनाया, सेंटर O बनाया, 2 सेगमेंट्स खींचे, OA OB, ए से बी तक स्टार्ट किया। सेंटर ऑफ द सर्किल, थीटा इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, मतलब सेंटर पे जो सर्किल बन रहा है दैट इज थीटा। तो ये थीटा के अंदर जो आर्क आ रही है, इनसाइड द एंगल, दैट इज द माइनर आर्क। ए बी, अब हम बी से फिर से ए पे जाते हैं, ए तक आते हैं, दैट इज द मेजर आर्क। ओके, इट इज आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल एंगल। मेजर आर्क लाई ऑन और आउटसाइड द सेंट्रल एंगल, बी ए इज द मेजर आर्क, minor arc lie on or inside the central, that is the AB. Okay, or what is the measure of the theta is for whole circle, it is 360 डिग्री। एक सर्किल जो है वो 360 डिग्री तो घूमता है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से ये, यहाँ से स्टार्ट, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ से ही पूरा घूमेगा, पॉइंट घूमेगा और फिर वापस इसी जगह पे आएगा। तो ये सर्किल ही तो ड्रॉ कर रहा है। तो मेजर ऑफ द सर्किल इज 360 डिग्री एंड डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्किल। अगर हाफ सर्किल की बात करेंगे तो 360 का हाफ कर देंगे 180 डिग्री। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा हाँ हेल्थ इशू की वजह से 1-2 दिन की क्लास भी आप लोगों की मिस हो गई है। मैंने कंटिन्यूस वीडियोस नहीं डाले हैं, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट, जैसे ट्रायंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, वैसे ही हम इसमें आर्क की भी पढ़ रहे हैं, आर्क की, सर्कल्स की। ओके, देखिए कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब इनके जो सेंटर ऑफ एंगल है वो सेम हो, सेंटर ऑफ एंगल सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो ये जो ए बी है ये सी डी के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कब, जब ये ए ओ बी सी ओ डी या फिर सी ओ डी या डी ओ सी, कुछ भी कर लो, ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल, मीन्स ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो फिर ये आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ओके, ये इसके क्या कहलाते हैं, हाफ ऑफ पार्ट में, कोई भी सर्किल है उसको हाफ ऑफ पार्ट में क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट आर्क थी, अब कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल कब कहलाएंगे बताइए। जैसे आप लोगों ने कोसेंट्रिक सर्किल, अभी मैंने बताया कोसेंट्रिक सर्किल, ये थे कोसेंट्रिक, जिनका सेंटर एक ही है लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो वो क्या थे, कोसेंट्रिक। अब हम कह रहे हैं रेडियस अलग अलग, सेंटर चाहे जहाँ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
सेंटर कहीं भी हो लेकिन रेडियस सेम होनी चाहिए। हम ये ऐसे रखे हैं, दोनों सेम रेडियस है, तो ये कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। क्योंकि जब हम इनको उनके ऊपर, जब रेडियस सेम होगी तो वो कोसेंट्रिक तो अपने आप ही होंगे, रखे चाहे जैसे भी हो। अगर हम इनको एक दूसरे पे, चूड़ियाँ हैं ना, चूड़ियों को एक ऊपर एक रखते हैं ना, देखा है ना, एक सेम साइज की जो चूड़ियाँ हैं उनको एक ऊपर एक रखते हैं ना, तो उनका सेंटर ऑफ द सर्किल होगा, वो कहाँ होगा, एंगल, सॉरी सेंटर एक ही जगह तो होगा, तभी तो वो एक साथ एक जैसी जुड़ी हुई एक के ऊपर एक रखी रहती है। अगर हम उनको अलग अलग रख दें तो क्या उनकी रेडियस चेंज हो जाएगी? सेंटर ऑफ द सर्किल सेंटर कोसेंट्रिक नहीं रहेंगी। हमने चूड़ियों को अलग अलग रख दिया, कोसेंट्रिक नहीं है, बट ये कॉन्ग्रुएंस है। कैसी है? कॉन्ग्रुएंस है। ऐसी अगर हम इनको एक के ऊपर एक रख देंगे तो कॉन्ग्रुएंस तो है ही, साथ ही साथ कोसेंट्रिक भी है। ओके, तो कोसेंट्रिक कॉन्ग्रुएंस हो या ना हो ये नहीं हो सकता, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंस सर्किल हैं वो कोसेंट्रिक हो सकते हैं। ओके, तो टू सर्किल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ एक ही कंडीशन है, either of the two can be superimposed on the other in order to cover it completely cover it, superimposed कर रहे हैं, that is उन दोनों की रेडियस सेम है, r इज इक्वल टू आर डैश, मीन्स एक सर्किल की रेडियस r है, दूसरे की r डैश है, तो वो आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। कैसी होंगी? इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट, segment of a circle. Part of the circular region which is bounded by an arc and a chord, including the chord and the arc is called the, देखिए हम आर्क और कॉर्ड जो भी खींची है इसकी, उनको पूरे को, ये पूरी आर्क है यहाँ से यहाँ तक और ये कॉर्ड है, इसको पूरे को इंक्लूड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेगमेंट। क्या हो जाएगा? सेगमेंट। और ये बड़ा सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट, और ये छोटा सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट। सेगमेंट में आर्क और कॉर्ड पूरे को हम इंक्लूड कर लेते हैं, तब वो सेगमेंट बन जाता है। ओके, चलिए इससे रिलेटेड हम थ्योरम थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? स्टेटमेंट है, equal chords of a circle subtend equal angles at the center। अगर दो कॉर्ड इक्वल कॉर्ड हैं किसी भी सर्किल में तो वो सेंटर से एंगल भी इक्वल बनाएंगी। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम लोग जो पहले भी हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी हैं। गिवन क्या है? हमको सिर्फ दो कॉर्ड दिए हैं और उनके एंगल दिए हैं। ये दिया है कि दोनों इक्वल हैं, ओ सेंटर है, ठीक है, और इनके इक्वल बताने हैं। प्रूफ क्या करना है कि ये जो AOB है और COD ये कैसे आपस में इक्वल हैं। तो हमने ट्रायंगल ले लिया AOB और ट्रायंगल ODC, ठीक है, ये सॉरी COD ये ले लिए दोनों। इसमें देखिए ये तो गिवन है, AB इज इक्वल टू CD इज गिवन। अच्छा, OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OB, ये सारी रेडियस हैं। देखिए ये सर्किल है, इसमें कितनी भी लाइनिंग, OA, OB, OD, OC, ये सब क्या है? रेडियस। रेडियस को प्लूरल में रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियाई। तो जहाँ पर रेडियाई RADII लिखा हो ना, इसका मतलब प्लूरल बात कर रहे हैं। ओके, ये मत सोचिएगा कि स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए OB इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OC इज द रेडियस। रेडियसेस थोड़ी लिखेंगे तो हमने लिख दिया रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो देखिए तीन साइड इस ट्रायंगल की, तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल, मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, और ये दोनों तो गिवन है। इसका मतलब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी याद आ गई आप लोगों को? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाई थी, तो उसमें SSS साइड कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको मालूम है, अगर तीन कंडीशंस प्रूव हो गई कि हम इक्वल हैं तो बाकी की तीन भी इक्वल हो जाती हैं। और 6 कंडीशन होती हैं हर ट्रायंगल में, 3 साइड और 3 एंगल। इस चैप्टर में यही है, दो जितनी भी थ्योरम है इसमें कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव होंगी। दो ट्रायंगल हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड,
टोटल कितनी होगी 6, 3 6 हो गई, 6 इसकी। तो इन 6 को इस 6 के बराबर प्रूव कर देंगे कि इसकी 6 चीज़ें इसकी 6 चीज़ें आपस में क्या हैं, बराबर, इक्वल। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते थे, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली इसके सारे एंगल्स ही होंगे। तो हमको जो बताना सिर्फ हम वही लिखेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हैं सारे एंगल इक्वल, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब इसका कन्वर्सली वी कैन कन्वर्सली प्रूव दिस थ्योरम। कन्वर्सली प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई भी सेंटर ऑफ एंगल है, ये सेंटर है, सेंटर से एंगल इक्वल है, तो जो गिवन कॉर्ड हैं, जो कॉर्ड्स हैं, उनकी लेंथ इक्वल होगी, मीन्स AB इज इक्वल टू CD। तो हम उल्टा प्रूव कर देंगे, एक ये एंगल ले लेंगे, ये गिवन में हो जाएगा, देखो ये गिवन में हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है, और ये रेडियस आपको गिवन है, मीन्स OB इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OC, ये रेडियस है। तो ये अब कौन सी लग जाएगी, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी चेंज हो जाएगी, सेम बस मेथड है। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी AB इज इक्वल टू CD, दैट्स हैंड्स प्रूव्ड। ओके, ये आप लोग का होमवर्क है, खुद करेंगे, बहुत इजी है, बहुत छोटी छोटी हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक सर्किल है, इसमें एक कॉर्ड है AB, हमने कॉर्ड ले लिए, इस पर एक परपेंडिकुलर भी डाल दिया OL। अब कह रहे हैं कि इस कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डाला है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर तो है बट बाइसेक्टर, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये प्रूव करना है हमको। गिवन क्या है, गिवन इज कॉर्ड AB एंड द सेंटर इज O एंड OL इज द परपेंडिकुलर ऑन AB, ये गिवन है। प्रूव करना है AL इज इक्वल टू BL, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ इतना किया है कि ये OA और OB को मिला दिया है, ये रेडियस हो जाएंगे दोनों, ये कॉमन हो जाएंगे दोनों, है ना। और ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो राइट एंगल और हाइपोटेनियस और साइड कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी हमने। देखिए स्टार्ट करते हैं। OLA इज इक्वल टू एंगल OLB, OLA एंगल OLB इक्वल है एंड 90 डिग्री के हैं, मीन्स राइट एंगल टेंगल बना रहे हैं। OA इज इक्वल टू OB एंड OL कॉमन है, ये क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OLA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OLB, हैंस AL इज इक्वल टू BL। इट इज़ क्लियर। इसका भी हम कन्वर्सली प्रूव कर सकते हैं कि AL BL आपको दिया है, हमको ये एंगल प्रूव करना है कि ये जो है OL जो है वो हाँ हम बता देंगे कि ये इसके इक्वल है, एंगल इक्वल बता देंगे, OLA इज इक्वल टू OLB। देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं ही आपस में, और AL BL आपस में इक्वल है ही, है ना, ये और ये कॉमन है ही। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ये प्रूव कर देंगे ना, इसको ये भी इक्वल है आपस में, OLA इज इक्वल टू OLB। ओके, एक और देख लीजिए, स्टेटमेंट है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर मीन्स एक लाइन में नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है, नॉन कोलिनियर मतलब सीधी रेखा में नहीं है, संरेख नहीं है कोई भी, तो उनसे होकर केवल एक ही सर्किल बनाया जा सकता है, ठीक है। गिवन हमको सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए हैं और कुछ नहीं दिया है, ABC 3 पॉइंट्स दिए हैं। प्रूव करना है कि इन ABC से होकर सिर्फ एक ही सर्किल बनाया जा सकता है। देयर इज़ ओनली एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू ABC। कंस्ट्रक्शन हमको इसमें कुछ ज़्यादा ही करना होगा। देखिए हम यहाँ से बताते हैं, ये कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, इससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं होगा, मैं फिर से बताती हूँ मैंने कि इसमें हुआ क्या है। देखिए एक ये A पॉइंट दिया था, एक ये B दिया था, एक ये C दिया था, कैसे भी ले सकते हैं आप कहीं भी। हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ AB एंड BC, हमने AB ड्रॉ किया और BC ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप है।
सेकेंडली हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इन दोनों से परपेंडिकुलर एक यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया ड्रॉ, और BC का भी एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इन दोनों का ये यहाँ कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर, पता चला यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं O, हम क्या करेंगे OC मिला दिया, OA मिला दिया, OB मिला दिया, आपस में मिला दिए, इन तीनों को आपस में मिला दिया। अब प्रूव करेंगे, बस इतना ही कंस्ट्रक्शन था। अब प्रूव हम करेंगे कि OA इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, ये जो है आपस में इक्वल होते हैं। ये अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली थ्योरम पढ़ी सर्किल की। तो OA इज इक्वल टू OB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इसके OA OB की इक्वल है, OB OC की इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। मीन्स OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। मान लिया R है, इनकी सबकी डिस्टेंस क्या R, कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल। हम सेंट्रिक सर्किल की बात कर रहे हैं तो R ही लेट करेंगे, रेडियस XYZ तो लेट करेंगे नहीं। तो हमने इसको R मान लिया। अब R हम लेके कंपास में taking O as a center, draw a circle taking R as a radius which will pass through ABC। हमने यहाँ से नाप लिया और यहाँ से हमने सर्कल बनाना शुरू किया, तो ये ABC से पास होते हुआ जाएगा, एक सर्कल बनाया। हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि एक ही सर्कल बन रहा है, ऐसा तो है नहीं। अगर ये इनमें से कोई भी पॉइंट छूट जाता तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नहीं, दूसरा सर्कल भी बनेगा। क्लियर? तो देखिए जो कंटेंट था आपका, कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो गया। अब आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।